नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत प्रमुख देश और कुछ नदियां और कुछ झील। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जो पढ़ेंगे उसको मैप और ग्लोब के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। आप जब इस लेक्चर को सुने तो आपके सामने वर्ल्ड मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको जो आपके कॉन्सेप्ट है समझने में और याद करने में आपको आसानी होने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो लोकेशन है, हम सबसे पहले इसको पढ़ चुके हैं। देखो, हमने इसके पहले वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में एशिया के जो कुछ पार्ट हैं, जैसे नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ठीक, इसके बाद में ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, सब कुछ हमने समझ लिया था। तो यदि आपको इसमें डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में देखें, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम आज जो है थोड़ा सा एक बेसिक पढ़ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और एशिया की जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक है और कौन से देश इसमें शामिल हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यदि आपने इसके पहले देखा होगा तो एशिया का जो बाउंड्री है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, देखिए जरा इसको। देखिए यहाँ तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो है ये वाले पार्ट देखें आप, ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये अफ्रीका है यहाँ पर साइड में, और यहाँ पर सऊदी अरब जो है आपका ये एशिया में आता है। अब देखें यहाँ पर, देखें आप यहाँ साइड में नीचे देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखें जरा इसमें, ठीक है, अब देखो ये बीच में भारत है, ठीक, यहाँ पर हिंद महासागर नीचे आता है। अब देखें जरा से, बहुत काम का है। यहाँ साइड में देखें आप, साइड में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैस्पियन सी है, यहाँ साइड में कैस्पियन सी है, यहाँ पर ब्लैक सी है, और यहाँ पर आपका आता है भूमध्य सागर, ठीक। तो काफी हमारे काम का दो ही सागर हैं, कैस्पियन सी और ब्लैक सी। और यहाँ साइड में आपका आता है यूराल पर्वत, यहाँ पर आता है काकेशस माउंटेन। अब देखो, जो बेसिकली एशिया का विस्तार है वो यहाँ पर यूराल पर्वत तक, यानी इस पर्वत के, देखो जरा पहले समझते हैं, यहाँ पर यूराल पर्वत है यहाँ पर, तो एशिया जो है यहाँ तक इसका विस्तार है। मतलब इसके इस तरफ यूरोप, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ यूरोप है, यहाँ पर एशिया है, ठीक। तो एक बाउंड्री आपकी हो गई। इसके बाद में दूसरी आपकी बाउंड्री है, ये जो आपके सागर दिख रहे हैं, ये कैस्पियन सागर और ये काला सागर। तो यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक जो आपका पार्ट है, ये देखो पूरा एशिया है। यानी जो आपका ब्लैक सी है, ब्लैक सी के उस तरफ, ब्लैक सी के यहाँ इस तरफ यूरोप है और ब्लैक सी के इस तरफ एशिया है, यानी, और कैस्पियन सी के इस तरफ जो वाला पार्ट है वो यूरोप है और कैस्पियन सी के इस तरफ जो पार्ट है वो एशिया है। यानी कैस्पियन सागर और ब्लैक सी जो है वो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये क्लियर है। यूराल पर्वत, जो यूराल पर्वत है, यहाँ पर ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में यहाँ पर जो है वो काकेशस पर्वत है। तो काकेशस माउंटेन और यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है और ब्लैक सी और कैस्पियन भी इसको अलग करता है, ठीक। तो यहाँ से यूरोप, यहाँ पर काकेशस, यहाँ पर कैस्पियन, ब्लैक सी जो है, तो यहाँ से लेकर जो बाउंड्री आ रही है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक देखिए ये आपका एशिया की बाउंड्री आ रही है, ठीक। यानी इस बाउंड्री के इस तरफ एशिया है और यहाँ देखो रशिया वाला पार्ट है, तो रशिया पूरा एशिया में आ रहा है आपका। रशिया काफ़ी बड़ा देश है, रशिया का विस्तार यूरोप में भी है, एशिया में भी है। तो रशिया का वो क्षेत्र जो एशिया में आता है उसको बोलते हैं साइबेरिया, बात क्लियर है। और साइबेरिया जो है वो एशिया में आता है। अब देखो यहाँ से लेकर बाउंड्री आ रही है, ये पूरा आपका, ये जापान, साउथ कोरिया वाला पार्ट देख रहे हैं आप, फिलीपीन वगैरह। अब देखो यहाँ पर इंडोनेशिया है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर इंडोनेशिया है, ये पूरा आपका भारत, ये आपका पार्ट है। तो यहाँ देखें आप, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये पूरा पार्ट है ना, मंगोलिया, चाइना, रशिया, ये पूरा पार्ट है, किर्गिस्तान, ये पूरा जो पार्ट है एशिया में आता है, ये क्लियर। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पर यूराल पर्वत है, यहाँ पर काकेशस, जो इन दोनों को एशिया से अलग, यूरोप से अलग करता है, ये आपसे कहा मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके नीचे, तो यहाँ पर यूरोप, इसके साइड में क्या था, यहाँ पर क्या है, ये देखो ये एशिया है, यहाँ पर यूरोप है, आपका अफ्रीका है, तो ये एशिया हो गया। अब देखो यहाँ पर, और सबसे नीचे आता है इंडोनेशिया, यहाँ देखो आप इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के नीचे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं ओशेनिया, क्या बोलते हैं, ओशेनिया। यहाँ दिख रहा है अब, ये तो आपका क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके बीच में
इसके इस तरफ वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी, और इसका इस तरफ वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं न्यू गिनी। क्या बोलते हैं इसको? न्यू गिनी। ये आपका आता है ओशनिया में, या आपका जो ऑस्ट्रेलिया जिस द्वीप में आता है उसको बोलते हैं ओशनिया। तो ये आता है ओशनिया में, और ये वाला पार्ट जो है ये आपका आता है इंडोनेशिया में। जो इंडोनेशिया में द्वीप है तो उसी का पार्ट है न्यू गिनी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका जो एशिया है उसका विस्तार यहां तक उसका विस्तार है। बात क्लियर है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसके ऊपर जो न्यू गिनी है तो वहां तक जो है एशिया का विस्तार है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक, चलो तो भैया अब देखें जरा इसमें कुछ आपको क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया आपको? तो देखो यहां तक, यहां से लेकर पूरा आपका क्षेत्र जो है एशिया में आता है। देख पा रहे हैं आप? देखो आप, ठीक है। कहां से कहां तक है? ये पूरा पार्ट यहां से लेकर साइड तक, ये पूरा पार्ट आपका जो आता है एशिया में आता है, यहां से लेकर पूरा ऐसा। ठीक है, ये पूरा पार्ट यहां से लेकर ये पूरा आपका पार्ट एशिया में आ रहा है। ठीक है, ये एशिया में आ गया। अब इसमें मैंने आपसे कहा था कि इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये 4 से 5 पार्ट में। ये आपका जो साइबेरिया वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग रशिया, जो आपका एशिया में इसको बोलते हैं साइबेरिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ एशिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका नॉर्थ एशिया वाला पार्ट हो गया। साइड में ये जो आपका दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है आपका इराक है, सऊदी अरब है, सीरिया, ये आपका ये बेसिकली वेस्ट एशिया, इसको साउथ वेस्ट एशिया भी कहते हैं। ठीक, तो ये साउथ वेस्ट या वेस्ट एशिया वाला पार्ट हो गया। जो आपका भारत है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है ना, म्यांमार, ये आपका सॉरी आपका नेपाल, बांग्लादेश, तो आपका ये हो गया साउथ एशिया में आ गया, ये साउथ एशिया में आ गया। क्लियर बात? इसके बाद में इसके ईस्ट में यहाँ पर चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया है ना, ये सब, ये कोरिया, जापान वगैरह, ये आपका आ गया ईस्ट एशिया में आ गया। क्या आ गया? पूर्वी एशिया में आ गया। इसके बाद में जो म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ये आपका साउथ ईस्ट में आ गया। क्लियर बात? इसके बाद देखें आप, ठीक, तो नॉर्थ हो गया आपका साइबेरिया, नॉर्थ। इसके बाद नीचे आपका भारत आ गया साउथ में, यहाँ पर आपका साउथ वेस्ट में या वेस्ट में आपका सऊदी अरब वगैरह वाला पार्ट आ गया, और यहाँ पर इसके साउथ ईस्ट में ये आपका म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, और ईस्ट में आपका आ गया चाइना, मंगोलिया वगैरह पार्ट। अब देखो इसके बाद में कुछ 5 देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान है ना। उसके बाद ये 5 देश हैं, ये आपके आते हैं मध्य एशिया में। यहाँ जो सागर है, कैस्पियन सागर हो गया आपका, उसके बाद आपका ब्लैक सी आ गया, ये बेसिकली मध्य एशिया के पार्ट है, ये एशिया में ही आते हैं। ठीक, तो आपका जो ब्लैक सी है, कैस्पियन सागर है, ये मध्य एशिया का ही पार्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो हमने इसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि किस प्रकार से एशिया आपका कवर होता है, इसको हमने पढ़ लिया है। अब आते मैप में। ठीक, अब देखो जो अब देश हम पढ़ेंगे, हमने समझ लिया कि भाई एशिया कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो आज हम देश पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? देखो भारत, ये भारत है, देख पा रहे हैं आप। तो भारत आपका जो है उसको पढ़ेंगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में। जो कुछ देश हैं जिनको हम समझने वाले हैं, तो उनमें आपका सबसे पास का देश है म्यांमार। देखो ये आपका म्यांमार पढ़ेंगे हम लोग आज। इसके बाद इसके नीचे पढ़ेंगे हम लोग थाईलैंड पढ़ेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। इसके बाद भी यहाँ पर आपका कंबोडिया पढ़ेंगे हम लोग, देख पा रहे हैं, कंबोडिया आता है। इसके बाद में यहाँ पर आपका आता है फिलीपींस। ठीक, तो भारत जो है इसके साइड में यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ थाईलैंड है। इसके बाद देखें आप, अब देखो जरा उसको, देख पा रहे हैं आप, ये देखो, ये देखें, तो यहां पर देखो ये भारत, देख पा रहे हैं, ये भारत है, इंडिया है, इंडिया से नीचे यहाँ आपका म्यांमार है, देख पा रहे हैं। इसके साइड में यहाँ पर थाईलैंड आता है, यहाँ लाओस है, यहाँ कंबोडिया है, यहाँ वियतनाम है। इसके बाद यहाँ पर मलेशिया वाला पार्ट है। इसके बाद देखिए ये आपका पूरा, आप देखो ना, ये यहाँ से लेकर मलेशिया दिख रहा है आपको, मलेशिया के नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको, यहाँ से लेकर ये आपका ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये आपको नीचे ऑस्ट्रेलिया है। इसके ऊपर यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पर न्यू गिनी है। तो न्यू गिनी तक करीबन 12 से 13 हजार द्वीप हैं। इन पूरे द्वीप में इंडोनेशिया का विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपका यहाँ पर छोटा सिंगापुर है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पर फिलीपींस है, दिख रहा है आपको, फिलीपींस है, दिख पा रहे हैं आप। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, और भी कुछ द्वीप है और भी कुछ देश है, उनको डिस्कस हम करेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से इतना पढ़ेंगे आज हम, जो आज मेन आपके जो देश हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी और भी इसमें होंगे,
उसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। चलो, तो अभी सबसे पहले हम बात, हाँ थोड़ी जापान भी है, जापान पढ़ेंगे हम। देखो इस यहाँ पे देखो जापान दिख रहा है आपको, ये देखो, ये देखें आप, इस साइड में जापान है। सबसे पहले हम जापान ही पढ़ने वाले हैं। जापान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, देखो ठीक है। चलिए आ जाइए। चलो अब एक बात समझें आप कि जो आपका एशिया का पार्ट है, इसमें यहाँ साइड में पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन साइड में इसके, यहाँ पर इंडियन ओशन है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर साइड में कंबोडिया है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ना दिख रहे हैं, यहाँ पर वियतनाम, यहाँ पर आपका आता है साउथ चाइना सी। कहाँ आता है? साउथ चाइना सी आता है। और यहाँ पर आपका आता है इंडोनेशिया। तो आपको जो इंडोनेशिया है, इसके इस तरफ यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, और साइड में इसके नीचे इंडियन ओशन है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जापान के बारे में। जापान की लोकेशन कहाँ है, देखें जरा इसको। मैंने बताया अभी आपको, यहाँ पर पैसिफिक ओशन के ऊपर यहाँ पर आपका आता है जापान, देख पा रहे हैं आप। ये भारत है यहाँ पर, जहाँ पर चाइना है, यहाँ साइड में आपका आता है जापान। क्लियर है? यहाँ पर पैसिफिक ओशन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भी एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है, एक द्वीपीय देश है। बेसिकली द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको बोलते हैं द्वीप, ठीक। तो प्रशांत महासागर एशिया के पूर्व में, इसके ईस्ट में प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है जापान, ठीक है। अब देखें इसके बारे में, इसकी कैपिटल है टोक्यो, जो कि होंशु द्वीप पर। देखो जो आपका जापान है, इसमें 4 मेन द्वीप हैं, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मेन तो उसमें 4 द्वीप ही हैं। तो उसमें से द्वीप का नाम है होंशु, और उसी होंशु द्वीप पर जो है जापान की राजधानी टोक्यो बसी हुई है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसका उपनाम है सूर्योदय का देश, क्योंकि जो जो आपका जापान है, ये एशिया के सबसे पूर्व में आता है, या इसको ऐसा कहें, ये पूर्वी गोलार्ध में आता है, यानी पूर्वी गोलार्ध के सबसे पूर्व में आने वाला देश है। यानी सूर्य की किरण, सूर्य की पहली किरण जो है इसी देश पर पड़ती है, इसीलिए इस देश को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इसके बाद में इसका नाम ये भी है, पूर्व का ब्रिटेन भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व का ब्रिटेन। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ज्वालामुखी व भूकंपों का देश, यहाँ पर ज्वालामुखी है, काफी बड़ी है, और यहाँ पर इसे काफी यहाँ पर भूकंप आते हैं, इसलिए इसे ज्वालामुखी और भूकंप का देश भी इसे कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखें। अब देखो ये आपके सामने आ गया जापान। देखो लगभग यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन इसमें 4 द्वीप, इसमें लगभग काफी, इसमें द्वीप बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन 4 इसमें मेन द्वीप हैं। देखो सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहला है होक्काइडो। कौन सा है? होक्काइडो। इसके बाद में दिख रहा है ये वाला, ये पूरा आपका जो पार्ट है ये आपका है होक्काइडो। इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक जो आपका द्वीप है पूरा, इसका नाम है, इसका नाम है होंशु। क्या नाम है? इसका नाम है होंशु। ये है होक्काइडो, ये होंशु है। इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो बसी हुई है, और इसी द्वीप पर यहां साइड में फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, तो सबसे बड़ा पर्वत है जापान। चलो इसके बाद यहां देखो, इसके साइड में तीसरा द्वीप है, इसका नाम है शिकोकू। क्या नाम है? शिकोकू। और इसके सबसे नीचे यहां पर है क्यूशु। तो 4 यहाँ पर द्वीप हैं जापान में। जो मेन है, सबसे पहला होक्काइडो है सबसे ऊपर, इसके बाद होंशु है, सबसे बड़ा है ये, इसमें जापान की राजधानी है। इसके बाद नीचे शिकोकू है, और सबसे बाद सबसे लास्ट में आता है क्यूशु। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें, लगभग 3900 द्वीपों का देश है, लेकिन 4 प्रमुख है। कौन से है? होक्काइडो, उसके बाद होंशु, इसके बाद फिर आपका आता है क्यूशु, और अंत में आपका आता है शिकोकू। ये पढ़ लिया था हमने। सबसे होंशु सबसे बड़ा द्वीप है, दिख रहा है आप, ये वाला साइड में, ये बीच में देख पा रहे हैं आप, सबसे बड़ा द्वीप होंशु, ठीक। और यहीं पर देखेंगे आप, फ्यूजियामा ज्वालामुखी होंशु में ही है। मैंने कहा आपसे, देखो यहाँ साइड में, इस द्वीप पर यहाँ साइड में फ्यूजियामा जो माउंटेन है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसमें लंबे समय से इसका लावा बाहर नहीं आया है, लेकिन भविष्य में आने की संभावना है, इसलिए इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा गया है। ये शांत नहीं है, इसमें आने की संभावना है। चलिए, तो फ्यूजियामा कहाँ पर है? होंशु द्वीप पर आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। हिरोशिमा, 2 देश हैं, हिरोशिमा नागासाकी, आपको ध्यान होगा, है ना। 6 अगस्त 9 अगस्त 45, तो 1945 आपको ध्यान होगा। तो भी हिरोशिमा, तो क्वेश्चन आ सकता है कि हिरोशिमा जो देश है वो कौन से द्वीप पर है? तो उसका आंसर है, तो साइड में देखो, ये देखें आप, साइड में देखो आप,
ये दिख रहा है आपको होंशु, साइड में यहाँ पर टोक्यो है राजधानी, यहाँ पर माउंट फ्यूजी है, मतलब फ्यूजियामा द्वीप है, यहाँ पर पर्वत आपका ज्वालामुखी है। उस साइड को यहाँ साइड में यहाँ पर आपका आता है हिरोशिमा। क्या आता है? हिरोशिमा। क्लियर है? सिटी है, देश है। इसके बाद देखें अब चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है कि नागासाकी कहाँ पर आता है? नागासाकी आता है क्यूशू में। देखो, देख पा रहे हैं आप? साइड में देखो आप, यहाँ पर ये देखो, ये आपका होंशु है, यहाँ पर शिकोकू है, साइड में देखो यहाँ आपका आता है नागासाकी। कहाँ पर? क्यूशू में। क्यूशू द्वीप पर आता है नागासाकी। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद देखें, चीन के बाद सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन जो है वो जापान ही करता है। ये फैक्ट अच्छा है। इसके बाद देखें, नागोया को जापान का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। सॉरी, देखो जो नागोया है ना, कहाँ पर नागोया है? देखें, ये देखो यहाँ पर, ये आपका होंशु द्वीप है। तो होंशु के साइड में यहाँ पर माउंट फ्यूजी है, फ्यूजियामा के साइड में यहाँ पर आपका आता है नागोया। ठीक, तो आपको जो नागोया है ये बेसिकली ऑटोमोबाइल का हब है जापान का, इसलिए इसे डेट्रॉइट भी कहा जाता है। जापान का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? आंसर है नागोया, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। बात क्लियर है? नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं क्योंकि ये मोटर वाहन उद्योग का सेंटर है, इसका हब है नागोया। ठीक, होंशु द्वीप। इसके बाद ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं क्योंकि सूती वस्त्र का ये केंद्र है। देखो कहाँ पर आता है, ये देखो आप, यहाँ पर साइड में, ये देखो, देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर नगोया है और नगोया के साइड में यहाँ पर आपका आता है ओसाका। देख पा रहे हैं आप? देखो, यहाँ टोक्यो है, यहाँ आपका फ्यूजी है, इसके साइड में यहाँ पर नागोया है, यहाँ आपका आता है, देख रहा आपको, यहाँ आपका आता है ओसाका। देख पा रहे हैं आप? ठीक, चलो, तो भैया आपका नगोया हो गया। जो आपका नगोया है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेट्रॉइट। ठीक, वो जो आपका ओसाका इसको बोलते हैं मैनचेस्टर, जापान का। ठीक है, यहाँ पर साइड में कुशु में नागासाकी है और यहाँ पर, चलिए काफी पढ़ लिया हमने इसमें। अब देखो उसमें और क्या है, और क्या फैक्ट देखो जरा इसमें। चलो, जापान में काफी पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो जापान में यहाँ पर साइड में फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, इस प्रकार से फोटो इसकी। ये किसका एग्जाम्पल है भैया? ध्यान रखना है, ये फ्यूजियामा है, ज्वालामुखी फ्यूजियामा। ठीक है, होंशु द्वीप पर है। कहाँ पर है? होंशु द्वीप पर है जापान के, और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी भविष्य में इसमें उद्गार होने की संभावना है। इसमें करीबन आज से कई साल पहले, शायद 1700 के आसपास में इसका उसमें उद्गार हुआ था। इसके बाद से अब तक ये शांत है, लेकिन भविष्य में इसमें उद्गार होने की संभावना है, इसलिए इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा गया है। इसके बाद अगला आपका आता है फिलीपींस। अब देखें, जापान के साइड में, जापान के नीचे आता है ये फिलीपींस। देखो आप, ये देखो, देख पा रहे हैं आप? ये साइड में ये भारत है, यहाँ आपका आता है फिलीपींस। देख पा रहे हैं? पैसिफिक ओशन यहाँ पर है। चलो, अच्छा एक बात जापान के बारे में, एक बात आप बताना भूल गया आपको मैं, इसका थोड़ा सा आप देखो, ये देख पा रहे हैं आप? जापान के साइड में देखें आप क्या क्या है। ये जापान दिख रहा है आपको? जापान के यहाँ देखो आप, यहाँ पर जापान के नीचे यहाँ पर फिलीपींस सी है। देखो जापान के नीचे देखो आप, यहाँ पर देखो आप फिलीपींस सी है, जापान के नीचे यहाँ पर फिलीपींस सी। इसके साइड में यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, देख पा रहे हैं आप? और इसके यहाँ देखो आप, यहाँ पर यहाँ पर सी ऑफ जापान है, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है। ठीक, तो ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस सी, पैसिफिक ओशन, और यहाँ पर आ गया सी ऑफ जापान। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, आसपास कौन सा सागर और वो है महासागर। चलो, इसके बाद देखें, अब आपका जापान आ गया, अब आपका आ गया फिलीपींस। तो भी फिलीपींस यहाँ पर आ गया, पैसिफिक ओशन के बाजू में लगा हुआ। तो इसकी जो राजधानी मनीला है ना, यहाँ पर जो आपका मनीला है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर? मनीला में, फिलीपींस की राजधानी में। चलो, इसके बाद देखें, अब देखो यहाँ पर जो है ना, कई सारे द्वीप हैं, तो इनमें एक द्वीप है लुजोन। तो आपके जो मनीला है वो इसी
द्वीप पर बसा हुआ है। देखो जरा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये देखो, ये देखो, ये आपका फिलीपींस है, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। यहाँ पर आपका आता है लुजोन द्वीप आता है, और इसी द्वीप पर साइड में देखो यहाँ पर, यहाँ देखें अब, यहाँ पर आप, सॉरी, यहाँ आपका आता है मनीला। बहुत ध्यान से पढ़ना, तो आप बेसिक आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई मनीला जो है किसकी राजधानी है, फिलीपींस की है। कौन सी द्वीप पर आती है, तो आपका आंसर है लुजोन द्वीप पर ये बसा हुआ है, मनीला। इसमें आपको कंफ्यूजन, मनीला लुजोन द्वीप पर है। ठीक, चलो इसके बाद में आता है इंडोनेशिया। देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपका भारत वाला पार्ट है, यहाँ मलेशिया है। तो मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, उसको बोलते हैं इंडोनेशिया। देख पा रहे हैं आप, ये भारत है यहाँ पर पूरा, जो आपको क्षेत्र है पूरा जो इंडोनेशिया है। ठीक, चलो अब जो इंडोनेशिया की बात करें तो देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर न्यू गिनी है। तो न्यू गिनी से लेकर पूरा क्षेत्र आपका देख रहे हैं, ये पूरा देखो यहाँ मलेशिया है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसका विस्तार है। और देखिए जरा इसमें, अच्छा एक बात और है, जो आपको इंडोनेशिया है इसके उत्तर में, यहाँ देखो उत्तर पूर्व में यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, दक्षिण में यहाँ पर, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर इंडियन ओशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडोनेशिया देश है वो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में आता है, इसके मध्य में आता है। ये बात क्लियर है? अब देखो जरा इसमें, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कैपिटल की बात करें, जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पर आती है। यहाँ देखो, अब ये जावा द्वीप है, यहाँ पर आपकी जकार्ता इसकी जो कैपिटल है वो जावा द्वीप पर है इंडोनेशिया के। इसके बाद देखिए लगभग यहाँ पर 12 से 13 हजार द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इसलिए इसको बोलते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक, अब देखो, अब देखें आप, मैंने क्या बोला आपसे, जो आपका इंडोनेशिया है बेसिकली पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के मध्य है, इसको डिस्कस कर लिया है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, यहाँ पर लगभग 12 से 13 हजार द्वीप है, 12 से 13 हजार यहाँ पर द्वीप है। लेकिन इसमें जो मेन द्वीप कौन से हैं? मेन द्वीप कुल 5 है। कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहला आपका आता है सुमात्रा, ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा आपको दिख रहा है, आपको पूरा आपका सुमात्रा, क्या नाम है? सुमात्रा। इसके नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर ये पूरा आपका क्षेत्र है, ये आपका आता है जावा द्वीप। कौन सा है? जावा। ठीक, सुमात्रा, जावा। ये देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये है आपका कालीमंतान। क्या है? कालीमंतान। इसको बोर्नियो भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? बोर्नियो द्वीप। ठीक, तो सुमात्रा, जावा और कालीमंतान। और इसके बाद देखिए साइड में यहाँ आपका आता है सुलावेसी। कौन सा आता है? सुलावेसी। ठीक, तो एक हो गया आपका सुमात्रा, 2 हो गया आपका जावा, तीसरा आपका हो गया कालीमंतान, चौथा हो गया आपका सुलावेसी। और साइड में यहाँ पर देखें आप, यहाँ आपका आता है 5वां न्यू गिनी। ठीक है, ये आपका आ गया न्यू गिनी। ठीक, तो भी 5 इसमें सागर। अच्छा एक बात और है, इसके जो आपको इंडोनेशिया है इसके साइड में देखो, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जावा सी है, ठीक, यहाँ पर साउथ चाइना सी है, यहाँ पर सेलेबिस सी है, यहाँ पर आपका अराफुरा सी है, यहाँ पर आपका बंदा सी है। ठीक, यहाँ पर आपका फिलीपींस सी तो काफ़ी ऊपर है, और यहाँ साइड में मलेशिया है, यहाँ भी आपको मलेशिया है। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भी इसमें 5 प्रमुख द्वीप हैं। सबसे पहला आपका आता है इसमें जावा, सबसे पहले जावा यहाँ पर, और इसी जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी यहीं पर आती है। तो आपको इंडोनेशिया इसकी राजधानी जकार्ता है, वो जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पर ही है। इसके बाद आगे आपका अगला आपका आता है सुमात्रा। यहाँ पर देखो, जावा के उत्तर में आपका आता है, जावा के उत्तर पश्चिम में आता है सुमात्रा। ठीक, इसके बाद कालीमंतान, देख पा रहे हैं, इसके जावा के ऊपर, जावा के उत्तर में आपका आता है कालीमंतान, बोर्नियो। इसके बाद सुलावेसी, तो कालीमंतान के पूर्व में, इसके ईस्ट में आप देखो, यहाँ पर आपका आता है सुलावेसी। और सबसे लास्ट में इरिजनजया, देखो यह पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर यह आपको जो वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं इरिजनजया, यानी पश्चिमी न्यू गिनी। बात क्लियर है? चलो, तो 5 द्वीप हैं, पढ़ लिया। अब देखो इन सभी में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है बोर्नियो, ये वाला पार्ट, कालीमंतान वाला पार्ट। सबसे बड़ा कौन सा है? कालीमंतान या बोर्नियो द्वीप। सबसे छोटा कौन सा है? जावा। बात क्लियर है? और जनसंख्या घनत्व
सबसे ज़्यादा किस द्वीप का है? आंसर है जावा द्वीप का। ठीक, तो सबसे बड़ा बोर्नियो है, कालीमंतान है, सबसे छोटा जावा है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी आपको सर्वाधिक जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो किसकी है? वो आपकी है जावा द्वीप की है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक, चलो आपके सामने बहुत सारे मैप आ गए। अगला आपका आता है म्यांमार। देखिए जरा इसको। तो भैया मैं आपका जो म्यांमार है इसकी बात करें तो भी ये स्वर्ण पैगोडा उसको बोलते हैं, सुंदर बौद्ध मंदिर का देश। यह बहुत सारे सुंदर बौद्ध मंदिर हैं, इसलिए इसे सुंदर बौद्ध मंदिर का देश भी कहा जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन बनता है कि जो आपका म्यांमार है वो कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है? देखें जरा इसमें। तो भी ये 5 देश मेरे ख्याल से हैं। इसमें कौन कौन से? देखो, इंडिया के साइड में देखो आप, सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें, और जूम करूं क्या? पर्याप्त इतना देख पा रहे हैं आप? चलो अब देखें जरा इसमें भैया, ये देखो ये इंडिया है। अब देखो साइड में यहाँ देखो म्यांमार है। ठीक, देख पा रहे हैं आप? तो भैया एक तो उसकी लोकेशन बनती है भारत से, पहला होगा आपका भारत हो गया। ठीक, तो म्यांमार की सबसे पहले जो लोकेशन लगती है, मतलब आपकी जो म्यांमार की सबसे पहली बाउंड्री लगती है भारत से, एक हो गया भारत। दूसरा आपका आता है बांग्लादेश। कौन सा आता है? बांग्लादेश। तो दूसरा आपको हो गया बांग्लादेश। ठीक, तो पहला हो गया भारत, दूसरा हो गया बांग्लादेश, तीसरा आपका हो गया, देखिए जरा इसमें। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका, इसके बाद यहाँ चाइना है, तीसरा हो गया आपका चाइना, चीन। ठीक, इसके बाद चौथा देखिए आप, फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या आता है? जो आपको फोर्थ है, तो म्यांमार जो है इसकी सीमा लगती है थाईलैंड से। तो क्या हो गया आपका? थाईलैंड हो गया। ठीक, तो भारत, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड। पांचवा आपका आना चाहिए, जो आपका पांचवा है वो आपका आएगा, देखो साइड में क्या है, यहाँ पर साइड में लाओस दिख रहा है आपको, यहाँ पर लाओस है, तो लाओस के साथ में सीमा बनाता है। तो पांचवा आपको होगा लाओस। बात क्लियर है? तो भैया 5 देश हो गए जिनके साथ में सीमा बनाता है भारत, बांग्लादेश, चीन। देखो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार की सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड के साथ में लगती है। इसमें आपको ध्यान रखना है बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, लाओस। ठीक, तो भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड। क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। इसलिए आपको मैप में देखिए बार बार कि कौन सा देश कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है, अगर उसका संबंध भारत से है तो। चलिए इसके बाद देखें आप, देखो अब देखो जो आपका भारत है, भारत के उत्तर पूर्व में एक विशाल पर्वतमाला है, इसको बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। देखो ये भारत है आपका, भारत के उत्तर पूर्व में यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर यहां तक, ऐसे यहां तक इसका जो है हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, देख पा जानते हैं आप। और यहां पर आपका आता है म्यांमार, यहाँ क्या आता है? म्यांमार आता है। तो देखो बात समझो कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का विस्तार म्यांमार में भी है, ये बात जानते हैं आप। तो भैया म्यांमार में तो भैया म्यांमार में जो है हिमालय पर्वत को अराकान योमा नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं हिमालय को? अराकान योमा। क्या बोलते हैं? हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है? और इसका विस्तार अब देखो जरा, इसमें क्या पढ़ा हमने? देखो हिमालय पर्वत यहाँ तक विस्तारित है, कहाँ तक? म्यांमार तक। हिमालय को यहाँ पर अराकान योमा कहा जाता है। किसको? हिमालय को। कहाँ पर? म्यांमार में। इसकी जो कैपिटल है वो है नेपीदा। ठीक, चलो इसके बाद इरावदी नदी। अब देखो यहाँ पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है इरावदी, यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इसे म्यांमार की गंगा या म्यांमार की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। अब देखिए जरा इसमें, अब देखो मैप में आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो देख पा, ये आपका देखो म्यांमार है आपका है। ठीक, अब देखो इसमें यहाँ पर एक नदी बह रही है, देख पा रहे हैं आप साइड से, यहाँ से ऊपर से इस प्रकार से नदी बह रही है, देख पा रहे? ये देखो आप इस प्रकार से यहाँ पे नदी बह रही है, देख पा रहे हैं? ये देखो इरावदी नदी है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर डेल्टा बनाती हुई यहाँ पर अंडमान सी में अपना जल गिरा रही है, यहाँ पर अंडमान सी में। तो जो इरावदी नदी का संबंध किससे है? म्यांमार से है, सबसे लंबी नदी है। और इसको म्यांमार की गंगा या इसके जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अंडमान सी में अपना जल गिराती है नदी है इरावदी नदी, कहाँ पर? म्यांमार में। इसके बाद आपका अगला आता है थाईलैंड। अब देखा जरा इसमें,
देखो यहाँ साइड में ये आपका हो गया फिलिपीन हो गया, यहाँ देखो साइड में यहाँ पर आपका आता है थाईलैंड, ठीक, यहाँ पर आपका आ गया म्यांमार, यहाँ आपका आ गया थाईलैंड। अब देखो इसके बारे में क्या है, अब देखो यहाँ देखो आपका आ गया थाईलैंड, दिख रहा है, और इसकी राजधानी है बैंकॉक। तो साइड में इसकी जो राजधानी है वो आपकी है बैंकॉक, ठीक है। चलो, तो इसकी राजधानी बैंकॉक है और छायो फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? छायो फ्राया रिवर यहाँ बहती है और इसी के किनारे जो है ये बसा हुआ है। अगला आपका आता है कंबोडिया, इसको कंपूजिया भी कहते हैं। देखो साइड में देखो ये कंबोडिया है, तो कंबोडिया के ऊपर यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ पर लाओस है ना, इसके यहाँ पर वियतनाम है। इसके बाद में यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, उसके में यहाँ पर मेकोंग डेल्टा है, इस प्रकार से फैला हुआ है। यहाँ पर साउथ चाइना सी है, यानी यहाँ पर जो रिवर का उद्गम होगा उसका समापन होगा साउथ चाइना सी में, ठीक। तो यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी है और उत्तर में देखेंगे यहाँ पर लाओस है, यहाँ पर थाईलैंड है, यहाँ पर पढ़ लिए। चलो अब देखें आपकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो है फोनोपेन, देख पा रहे हैं आप, देखो जरा, देखो साइड में यहाँ दिख रहा है, ये फोनोपेन इसकी कैपिटल है, सबसे नीचे यहाँ इसकी लोकेशन है। और यहाँ से होती हुई नदी बहती है जिसका नाम है मेकांग रिवर। इसका प्राचीन नाम कंपूचिया है। इसकी नदी है मेकांग के किनारे बसा हुआ है। बेसिकली आपके लिए जो कंबोडिया है वो मेकांग रिवर के किनारे बसा हुआ है और इसकी जो राजधानी है फोनोपेन, यहीं से होकर बहती है मेकांग रिवर। अब देखो जो बेसिकली मेकांग रिवर है ये आती है आपके लाओस से होती हुई आती है, देखो इस प्रकार से लाओस होती हुई आती है मेकांग रिवर, ठीक। इसके बाद में ये आपकी थाईलैंड में कंबोडिया में आती है। इसके बाद में जो आपकी राजधानी है फोनोपेन किसकी, कंबोडिया की, वहाँ से होती हुई बहती है। इसके बाद में जो है ये वियतनाम में प्रवेश करती है और उसके बाद में यहाँ देखो आप, यहाँ पर डेल्टा बनाती हुई साउथ चाइना सी में अपना जल गिरा के समाप्त होती है। कहाँ पर? साउथ चाइना सी में समाप्त होती है। आती कहाँ से? लाओस से आती है और जो फोनोपेन से होती हुई बहती है। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा, इसमें टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं, आपको बस मैप से पढ़ना है, सब आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगला है आमूर नदी, कहाँ बहती है ये देखो। अब देखें आप, ये रशिया और चीन के मध्य में सीमा बनाती है। देखो ये चाइना है, ये रशिया है। चाइना किसका पार्ट है? आपको चाइना जो है बेसिकली पूर्वी एशिया का पार्ट है। किसका? पूर्वी एशिया। और ये किसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। या इसको बोलते हैं नॉर्थ सी, उत्तरी एशिया। क्या बोलते हैं? उत्तरी एशिया। अब देखो जो आमूर नदी है, जो आमूर रिवर है, वो रशिया और चाइना के मध्य में सीमा का निर्माण कर रही है, देख पा रहे हैं आप। या ऐसा कहें, जो आमूर नदी है वो पूर्वी एशिया और नॉर्थ एशिया के मध्य में सीमा का निर्माण कर रही है। या इसको ऐसा कहें कि जो आमूर नदी है वो चाइना या पूर्वी एशिया और साइबेरिया के मध्य में सीमा का निर्माण करती है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी आमूर नदी है वो चाइना और रशिया के मध्य में सीमा का निर्माण करती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना, ठीक है। रूस व चीन की सीमा का निर्माण करती है आमूर रिवर। चलिए अब देखें, इसमें बेकाल झील कौन सी है? बेकाल झील जो है रशिया में आती है। देखें सॉरी, आपको जो साइबेरिया है वहां पर आती है, मतलब कि एशिया का पार्ट है ये साइबेरिया, जो कि एशिया में। देखो रशिया है, इसके नीचे यहाँ पर आपकी आती है बेकाल झील, इसके नीचे यहाँ पर मंगोलिया है, साइड में चाइना है, यहाँ पर कजाकिस्तान है, चाइना है, ठीक। तो यहाँ पर आपकी आती है बेकाल झील। बात क्लियर है? ये सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चलिए सबसे विश्व की सबसे गहरी झील है साइबेरिया, रूस में ये आता है, ठीक। चलिए इसके बाद पर्ल ऑफ साइबेरिया भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया, इसका उपनाम है इसका बेकाल झील का। अब अगला आपका आता है कजाकिस्तान। देखें अब देखो आप, जो आपका मैंने आपसे कहा था कि जो आपका मध्य एशिया है, जो आपका सेंट्रल एशिया है, उसमें 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश आते हैं किसमें? मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में। तो उसमें देश है आपका कजाकिस्तान। तो आपको जो कजाकिस्तान है, इसके साइड में यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है लेक बालकश। क्या नाम है? लेक बालकश। इसी की बात हो रही है। तो भी ये बालकश झील जो है वो कजाकिस्तान में आती है, ठीक है। अब देखो अगला आपका आता है उज्बेकिस्तान। तो आपका जो कजाकिस्तान है, इसके नीचे यहाँ पर आपका आता है उज्बेकिस्तान, और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पर यहाँ पर आपका आता है अरब सागर। क्या आता है?
अरल सागर। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो अरल सागर है वो किन देशों के मध्य में आता है? आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य की सीमा पर आता है अरल सागर। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर आता है अरल सागर। चलिए इसके बाद देखें कैस्पियन सागर कहाँ पर आता है, ये पढ़ा था अभी हमने, है ना। जो कैस्पियन सागर है बेसिकली यूरोप और एशिया के मध्य में आता है, या कैस्पियन सागर यूरोप को एशिया से या एशिया को यूरोप से अलग करता है। बात क्लियर है? तो आपका कैस्पियन सागर है ये मध्य एशिया में आता है। ये एशिया का पार्ट ही है लेकिन ये मध्य एशिया में आता है। अब देखिए जरा इसमें, अब देखो देख पा रहे हैं आप। तो क्वेश्चन आपसे क्या बन जाता है, जो आपका कैस्पियन सी है तो कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है ना, कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है? इसके इस तरफ जो है यूरोप है, इस तरफ एशिया है, तो ये 5 देश हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है तारीख, TARIK, यानी इन देशों के 5 देश हैं जिनके साथ में सीमा बनाता है। सबसे पहला आपका टी है यानी कि तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका आता है, ठीक है हो गया, फिर आपका अगला आता है ए यानी कि अजरबैजान, फिर आपका अगला आता है रा यानी कि रशिया, फिर आपका आता है आई मतलब कि हो गया सा ईरान, आपका हो गया ईरान हो गया। अगला आपका आता है के यानी कजाकिस्तान। ठीक, अब देखिए जरा इसमें, तो आपका कैस्पियन सागर जो है वो रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान के साथ में सीमा बनाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है तारीख। ठीक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये ईरान है, ये इराक नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्लियर है आपको? चलो इसके बाद देखें आप, रूस, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान के साथ में सीमा बनाता है। टिग्रिस और यूफ्रेटस, कौन सी? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी जो है इसको पहले, इसको प्राचीन नाम इसका है दजला फरात नदी के नाम से इसको जानते थे। वर्तमान में दजला फरात को जो है टिग्रिस और यूफ्रेटस नाम से जाना जाता है। तो कहाँ बहती है देखो जरा इसको, ये बेसिकली ईरान और इराक के मध्य बहती है। देखो जो प्राचीन नाम इसका है दजला फरात, किसका? टिग्रिस और यूफ्रेटस का। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ है, इसी नदी के मध्य में हुआ है। किसका? मेसोपोटामिया की सभ्यता का। ठीक, ईरान में 2 मरुस्थल हैं, कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहला आपका है दश्त ए लुट, दूसरा है आपका दश्त ए काबिर। देखो जरा इसमें, ये देखो ईरान दिख रहा है आपको, ईरान वाला मैप है। मैप पे देखना ईरान कहाँ पर आता है, आपको ध्यान होगा। तो ईरान दिख रहा है आपको ये, अब देखो ईरान के उत्तर में, देखो यहाँ पर, सॉरी ईरान का क्षेत्र है, इसके यहाँ साइड में देखो आप, यहाँ पर आपका आता है दश्त ए काबिर और इसके नीचे यहाँ पर आपका आता है दश्त ए लुट। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जागरोस माउंटेन है, इसके साइड में देखो यहाँ पर आपका दश्त ए लुट है, यहाँ पर दश्त ए काबिर है। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला आपका है नदियाँ। अब देखो ये देखें आप, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर कैस्पियन सी है, अभी देखा हमने, यहाँ पर आपका पर्शियन गल्फ है। ठीक, तो ईरान है, यहाँ पर इराक है। ठीक है, अब देखो जरा, तो इराक में जो नदी बह रही है, एक तो आपकी बह रही है ये वाली, इसका नाम है आपका, इसका नाम है यूफ्रेटस, और दूसरी है आपकी टिग्रिस। अब देखो ये साथ में मिल जा रही हैं यहाँ पर आके, यानी पर्शियन गल्फ के पहले जो आपका ईरान है वहाँ पर जा रही हैं, ईरान की कुछ बाउंड्री में, यानी कि पर्शियन गल्फ में समाप्त होने के पहले ये जो है, जो दोनों रिवर हैं ये ईरान की बाउंड्री पर भी बह रही हैं। देखो इस प्रकार से, यानी पर्शियन गल्फ पे समाप्त होने के पहले ये ईरान और इराक की बाउंड्री में बह रही हैं और यहाँ पर समाप्त हो रही हैं, कहाँ पर? पर्शियन गल्फ में। इसलिए जो है, जो टिग्रिस और जो आपकी यूफ्रेटस है ये ईरान और इराक दोनों में बहती है। बात क्लियर है? चले अब देखिए जरा इसमें, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, इसी क्षेत्र में मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसका विकास हुआ है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये देखो आप, ये देखो ये आपकी यूफ्रेटस है, ये है आपकी टिग्रिस, और इन दोनों के मध्य में ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। अच्छा, इनका जो नदी है इनका समापन कहाँ होता है? तो आंसर है पर्शियन गल्फ में यह समाप्त होती है, दोनों देश की बाउंड्री पर बहती हुई। चलो ये हमने पढ़ लिया है भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया इतना पढ़ लिया हमने, पर्याप्त है। तो काफ़ी हमने देश पढ़ लिए हैं, हमने जापान पढ़ लिया, हमने थाईलैंड पढ़ लिया, हमने फिलीपींस पढ़ लिया, हमने इंडोनेशिया पढ़ लिया, हमने म्यांमार पढ़ लिया। जितने भी देश हमने पढ़े हैं आपको बार बार रिवाइज करना है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं
और भविष्य में भी आने की संभावना है। इसके बाद जो एशिया में बचा हुआ है उसको भी हम कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।